हेलो दोस्तों, आज हम डायबिटिक का मीठा गुजिया या उसे मीठी करंजी भी बोल सकते हैं, वो कैसे बनाते देखते हैं। ऑल इन वन बास्केट बाय मनीषा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें 12 से 15 गुजिया हो जाते हैं। डायबिटिक लोगों को मीठा मना है, तला हुआ ज़्यादा नहीं खा सकते, मैदा तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन दिवाली में बना गुजिया खाने की तो बहुत इच्छा है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है और 4 बड़े चम्मच घी लिया है गरम करके। आपको जैसे ज़रूरत पड़े वैसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी अच्छी सी गुठली होनी चाहिए, तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालना चाहिए। जब तक ये गुठली ऐसे इस तरीके से नहीं हो जाती तब तक थोड़ा घी आप डाल सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे गूंद के लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही डाल के अच्छे से गूंद के लेना है। बहुत पतला नहीं बनाना है आटे को, क्योंकि हम इसमें मैदा नहीं मिला रहे हैं, तो ये गुजिया होने के बाद ये आटा नरम होने के चांसेस है, इसीलिए इसे अच्छे से गूंद के लेना होगा। अब हम इसे ढककर आधा घंटा साइड में रख देते हैं और तब तक फिलिंग करते हैं। यहाँ पे पैन में मैंने खसखस 1 चम्मच लिया है। इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गरम करके लेना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो कड़वाहट जैसी टेस्ट आ जाती है इसकी। और बाद में उसे मिक्सर में क्रश करके लेना है। उसी पैन में 1 छोटा चम्मच घी लेना है। घी गरम होने के बाद उसमें हम 1 कटोरी नारियल डेसिकेटेड कोकोनट लिया है यहाँ पे मैंने। अगर आपके घर में ड्राई कोकोनट हो या नारियल हो तो उसका भी क्रश ले सकते हैं आप। ये थोड़ा 5 मिनट तक सौते करना है, ज़्यादा भुना नहीं है, ये जस्ट इसका कलर चेंज होना चाहिए। इस तरीके से ये गुलाबी कलर का हो जाएगा तो इसे निकाल देना है और मिक्सर में इसे क्रश करना है। फिर उसी पैन में 1 छोटा चम्मच वापस घी लेना है। घी गरम होने के बाद उसमें आधा कटोरी बारीक छोटी सूजी या बारीक सूजी बोलते हैं हम, वो लेनी है। इसे भी हम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सौते करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये ब्राउन कलर आने के बाद इसे भी हम नारियल के साथ मिक्सर में क्रश कर देंगे। ये अब हमारा फिलिंग आधा तैयार है। अब उसी पैन में हम ड्राई फ्रूट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहिए तो घी डाल सकते हैं, नहीं तो ड्राई रोस्ट भी चलेगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने 1 छोटी कटोरी में 2 चम्मच चावल का आटा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। उसमें अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे और इसका बैटर पेस्ट बना के लेंगे। अच्छे से ये गुठलियाँ निकाल के इसकी ये पेस्ट बना के ले लेते हैं। ये पेस्ट हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अब जो फिलिंग था वो ठंडा हो गया है, इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और अब ये आटा चेक करते हैं। अब आधा घंटा हो चुका है, ये अच्छे से भीग गया है। अब ये आटे को हम मिक्सर में ऐसे टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे और एक बार घुमा के ले लेते हैं। ये मिक्सर में इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाता है, ताकि हमें गूंदने में तकलीफ़ ना हो। ये देखिए, इसके अच्छे से गोले बन रहे हैं। इस तरीके का आटा हमें चाहिए, ये बाद में ये नरम ना हो जाए। यहाँ पे इस रेसिपी में हमने 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट लिया था और आधा कटोरी सूजी लिया था। इस हिसाब से हमें 1 कटोरी शक्कर चाहिए। ये 1 कटोरी, लेकिन हम यहाँ पे शक्कर नहीं यूज़ कर रहे। ये हमें 1 कटोरी भरने के लिए
नॉर्मल शक्कर हमें 15 स्पून चाहिए, लेकिन ये जो शुगर फ्री हम यूज़ कर रहे हैं, शुगर फ्री का पाउडर, ये जो इसमें जो छोटा चम्मच रहता है ये हमारे बड़े चम्मच के बराबर ही रहता। तो ये चम्मच हम यहाँ पे 15 चम्मच ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारा ऊपर का लेयर जो है ये गेहूं के आटे का हो रहा है और उसकी टेस्ट कम ना हो जाए, इसीलिए हम ये 15 से 20 के बराबर 20 चम्मच के बराबर हम शक्कर शुगर फ्री का पाउडर डाल रहे हैं और ये इस फिलिंग में हम मिक्स कर देंगे। अब ये फिलिंग ठंडा हो गया है तो उसके बाद ये मैंने यहाँ पे 20 चम्मच शुगर फ्री का पाउडर लिया है ताकि इसका मीठापन कम ना हो जाए जब हम इसे फिल करेंगे। इस तरीके से हम अच्छे से ये फिलिंग ठंडा होने के बाद इसमें ये शक्कर मिला के ले लेते हैं। आपके टेस्ट के अनुसार आप इसमें और भी शक्कर मिला सकते हैं या कम भी रख सकते हैं, लेकिन फिलिंग होने के बाद इसका मीठा होना ज़रूरी है, इसीलिए इसमें हम नॉर्मल शक्कर के चम्मच से ज़्यादा ये छोटे छोटे चम्मच हम बढ़ाए नहीं। और यहाँ पे पिंच ऑफ सॉल्ट टेस्ट के लिए डालेंगे। आपको अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब ये आटा हमारा रेडी है, इसे एक बार और थोड़ा सा मसल लेंगे और इस आटे के हमें सेम 3 साइज़ में गोले बनाने हैं। ये सेम इक्वल क्वांटिटी में हमें गोले बनाकर ले लेने हैं क्योंकि हमें इसके लेयर्स बनाने हैं। तो अब ये एक गोला हम अच्छे से मल के इसकी रोटी बेलेंगे। हमें यहाँ पे 3 बड़े बड़े रोटी बेलना है। ये ध्यान रखना है हमें कि रोटी अच्छे से पतली हो जाए, मोटी मोटी रोटी नहीं बेलनी है, पतली रोटी एकदम पतली होनी चाहिए, जिसे और भी 2-3 लेयर हमें डालने हैं। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पे मैं बेल के ले लेती हूँ। ये इस तरीके से मैंने बहुत ही पतली रोटी बेल के ले ली है। इस तरीके से तीनों रोटियां मैंने बेल के ले ली है। अब ये रोटी इसकी साइज़ इस तरीके से पतली होनी चाहिए और क्योंकि 2 रोटी और इस पर आने वाली है तो इसका लेयर जाड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हमने बैटर बनाया था चावल के आटे का और कॉर्नफ्लोर का, अब इसको पूरे रोटी पर हम अच्छे से इक्वली प्रोपोर्शन में लगा के ले लेते हैं। इस तरीके से हमें पूरे रोटी पर लगा के ले लेना है और उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है। इस तरीके से हमें पूरे तीनों लेयर बना के ले लेने हैं। ये इसीलिए हमें रोटी पतली बेलना ज़रूरी था, नहीं तो वो लेयर मोटा मोटा हो जाता है। ये इस तरीके से मैंने पूरे तीनों लेयर पर ये बैटर लगा के ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से रोल करेंगे। एक ध्यान रखना है, रोल करते टाइम भी ये बीच बीच में बैटर लगा के लेना है, क्योंकि जब हम ये गुजिया बनाते हैं और जब हम फ्राई करने के टाइम तेल में डालते हैं तो इसके लेयर्स तेल में छूट जाते हैं। तो ये अच्छे से चिपकने के लिए हमें इसमें बीच में भी ये बैटर लगा के ये इस तरीके से हमें रोल थोड़ा सा लंबा करके लेना है। अब हम यहाँ पे छुरी का यूज़ नहीं कर रहे दोस्तों। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक थ्रेड लिया है और ये थ्रेड की हेल्प से इस तरीके से हम कट करके लेते। ये कभी कभी छुरी यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, उसका जो लेयर पड़ते हैं वो लेयर अच्छे से आते नहीं हैं। अब यहाँ पे हम फ्राई नहीं करने वाले हैं तो इसके लेयर हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन जब हम फ्राई करते हैं तब इसके लेयर दिखने चाहिए। अगर छुरी से कभी कभी कट करते हो आप तो ये लेयर दिखते नहीं हैं। ये इस तरीके से हमें रखना है और उस पर हल्का सा प्रेस करके लेना है और हल्के हाथ से हमें ये
पूरी बेलनी है। इस तरीके से ये देखिए ये कैसे लेयर्स आ रहे हैं। ये लेयर हमें जब फ्राई करते हैं तो लेयर दिखते हैं। अब हम फ्राई नहीं करने वाले हैं तो लेयर थोड़ा दिखना मुश्किल है। ये अब मेरी पूरी बेल के रेडी है। अब ये अगर आपके पास ये गुजिया बनाने का है तो आप इसमें डाल के ये हम फिलिंग भर देंगे। ऊपर से हमें ये पानी या दूध से चिपकाना है इसके कॉर्नर्स, और ये इसे पूरे तरीके से इस तरह से अच्छे से चिपका के इसका साइज़ ये बना के लेना है। ये इस तरीके से हम बना के ले लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से गुजिया का आकार आ चुका है। और आप अगर आपके पास नहीं हो तो आप चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें करने के बाद क्या होता है, एक इक्वल साइज़ में हम गुजिया मिल जाती है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करूँगी। ये जो इसे कलियाँ बनाते हैं वो अगर आप चाहिए तो आप बना सकते हैं, या आप जिस तरीके से आपको डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने ये कलियाँ बना के ली है। ये बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके से हम सारे गुजिया बना के ले लेते हैं। अब आगे देखते हैं ये दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में हम ये चम्मच से करने वाले हैं। ये इस तरीके से हमें फीलिंग डालनी होती है ताकि सभी जगह ना फैले। ये पानी लगा के लिया है मैंने। अब ये फोल्ड करेंगे। इसमें थोड़ा साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए हमने वो गुजिया बनाने का मशीन लिया था। इस तरीके से इसमें हम चम्मच की हेल्प से भी गुजिया बना सकते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। अब यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए बड़े से कढ़ाई में गरम करने के लिए रखा था। और यहाँ पे मैंने हम फ्राई नहीं कर रहे तेल में, तो इसीलिए मैंने गुजिया को यहाँ पे घी लगा के लिया है। चारों बाजू से घी लगा के लेना है क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे। आप चाहिए तो फ्राई भी कर सकते हैं। ये अब हम ये वो कढ़ाई में ये प्लेट में हमने प्लेट को भी घी लगा के लिया है ताकि नीचे चिपके ना। अब ये सारी गुजिया तैयार है और ये कढ़ाई में हम इसे ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के लिए हमें ये कढ़ाई में रखना है मीडियम फ्लेम पे। 10 से ज़्यादा 15 मिनट तक, उससे आगे नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा अगर गरम करोगे तो बहुत इसका स्मेल या इसकी टेस्ट थोड़ी सी कड़वाहट हो जाती है। तो ये नॉर्मल ही गरम करके लेना है। 10 से 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक नहीं जाना है। इस तरीके से ये कलर आ जाता है और अच्छे से बेक हो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बेक नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो उसकी टेस्ट कड़वाहट जैसी हो जाती है। ये इस तरीके से 10 मिनट दूसरे बाजू में भी हो गए हैं और ये हमारे गुजिया तैयार है। इसे फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, हमने मैदा नहीं यूज़ किया है, फ्राई नहीं किया है, नॉर्मल शक्कर भी नहीं डली है, लेकिन फिर भी ये टेस्टी गुजिया हमारे तैयार है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा पर्याय है। मेरे पापा को भी डायबिटिक था तो मैं उन्हें इस तरीके से ही गुजिया बना के खिलाती थी और उन्हें बहुत पसंद था। ये देखिए कितना क्रिस्पी क्रिस्पी हुआ है। चाय के साथ तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाती है इसकी। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आगे भी ऐसे डाइट रेसिपीज़ देखने हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।